नमस्कार फ्रेंड्स। और तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। आज की क्लास में हम माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। जो विश्व की पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप पर चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर जो है दाहिनी तरफ यहाँ पर ये एशिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऊपर यूरोप है, इस तरफ ये दक्षिण अमेरिका है और ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका है। नीचे अंटार्कटिका है और ऊपर आर्कटिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की पर्वत श्रेणियों से आप पहले से ही आपको पता होंगे। यहाँ पर वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हिमालय, ये रेंज जो है इंडिया में है और वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय में ही पड़ती है और नेपाल में पड़ती है। ये 8848 मीटर की इसकी ऊंचाई है और 8848 मीटर की ऊंचाई जो है इसको सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में। और इसके बाद जो है अगर हम इस तरफ दाईं तरफ बढ़ेंगे या कह सकते हैं पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो पश्चिम की तरफ बढ़ने पर हमको ये जैग्रोस माउंटेन यहाँ पे मिलता है। ये जैग्रोस माउंटेन जो है मेनली इटली में है और कुछ इसका हिस्सा जो है वो टर्की में है। आप लोग जानते होंगे कि दो देश ऐसे हैं विश्व में, एक तो टर्की और दूसरा रसिया। ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूरोप और एशिया दोनों द्वीपों में आते हैं। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर जैग्रोस माउंटेन से पहले जो है ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला माउंटेन ये यूराल माउंटेन है। और उसके नीचे जो है यहाँ पे एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो एक इसको नहर जिसको झील कह सकते हैं, कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर है यहाँ पर और ये ब्लैक सी है, काला सागर। कैस्पियन सागर में वोल्गा आकर के गिरती है, वोल्गा नदी आकर के। तो यहाँ पे जो है इसके बीच में कैस्केड रेंज भी है। तो कैस्केड रेंज जो है वो कहाँ पर है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। ठीक है, अब यूराल माउंटेन के ऊपर इधर में जो है ये अरल सागर दे रखा है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे जैसे हम यूरोप की तरफ बढ़ेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आल्पस पर्वत श्रेणी है। आल्पस पर्वत श्रेणी जो है ये फ्रांस में भी है और उसके बाद जो है स्विट्ज़रलैंड में भी है, लिechtenstein में है और भी कंट्रीज़ जो है इससे जुड़ी हुई हैं। तो आल्पस पर्वत श्रेणी जो है इसका सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज़्यादा जो है इसका विस्तार जो है वो स्विट्ज़रलैंड में आता है। ठीक है, तो और इसके बाद ऊपर जाएंगे तो ये स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ऊपर नॉर्वे है, नीचे स्वीडन है और इस तरफ फिनलैंड है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बीच, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये बाल्टिक सागर है और वहाँ पे बोथनिया की खाड़ी भी बनती है। ठीक है, उत्तरी सागर जो है ये पड़ता है हमारा ये फ्रांस और यूके और उसके साथ साथ जर्मनी, इनको कवर करता है ये नॉर्थ सी। ठीक है,
तो स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी जो है ये स्वीडन और फिनलैंड और न्यूयॉर्क, ये तीन जो देश हैं इनके बीच में ये बसी हुई है, इनके बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद में हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है वो है एटलस। एटलस पर्वत श्रेणी जो है ये ऊपर में मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, यहाँ तक ये जो है इन देशों में फैली हुई है। इसके पर इन सभी पर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है ना। पहले इस मैप को हम क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। उसके बाद में ये एटलस पर माउंटेन के बाद में नीचे की तरफ आएंगे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ही दक्षिण अफ्रीका में ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत श्रेणी भी है तंजानिया में, तो ये यहाँ पर भी दिखी नहीं है, यहाँ पे ये इधर का ये तंजानिया है, तो यहाँ पे किलिमंजारो पर्वत श्रेणी भी मौजूद है। उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली किसी कंट्री को लेकर के भी अगर कोई पर्वत श्रेणी है तो वो इसमें जो है ड्रैकेंसबर्ग बहुत पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एटलस माउंटेन, ठीक है। किस किस देश में फैली है एटलस माउंटेन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी बाद में। फिर उसके बाद आते हैं, ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, नीचे की तरफ जाएंगे साउथ अटलांटिक ओशियन है, और 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा बीच से गई है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो है गई हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका है और ऊपर में उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में ये है एंडीज़ पर्वत श्रेणी। एंडीज़ पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का कही जाती है, और इसी पर्वत श्रेणी में अकांकागुआ जो है ये चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी। उसी तरह से एंडीज़ के बाद में इधर आते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो ये है रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी जो है ये इस तरफ ये बसी हुई है अमेरिका और कनाडा के बीच में, किनारे की तरफ पड़ेंगे, या कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है तो उससे थोड़ा सा पहले जो है ये कोस्टल एरिया को कवर करती है, ये रॉकी पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब आते हैं इस रॉकी पर्वत श्रेणी के ऊपर में देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है मैकेंजी नदी भी है, यूकान नदी भी है, ठीक है। नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है ये एरिया जो है कटा हुआ मान सकते हैं, तो ये अलास्का है। क्या है? अलास्का। अब ये जो अलास्का है ये किस में लगता है? अलास्का ये यूएसए में लगता है, और इसी अलास्का में मैकेंजी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो मैकिनले पर्वत श्रेणी, मैकिनले बोल सकते हैं, मैकिनले पर्वत श्रेणी और ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज और मैकिनले पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये नॉर्दर्न अमेरिका में अलास्का में है। तो अलास्का जो है ये अमेरिका में आता है, यूएसए में, ठीक है। यहाँ पर ब्रुक्स रेंज है। उसके बाद में दाहिनी तरफ हम देखेंगे, नीचे की तरफ जो ये एरिया है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को लेते हुए, इसको जो है ये बीच का एरिया जो है ये लैटिन अमेरिका के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ पर ये सारगेसम सागर है, सारगेसो सागर। इसका नाम जो है सारगेसो क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें सारगेसम नाम की घास उगती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर ये बरमुडा त्रिभुज है। ये बहुत पूछा जाता है कि बरमुडा त्रिभुज किधर है, ठीक है। अब ये देखिए किनारे से बिल्कुल जो है एक पर्वत श्रेणी गई हुई है पूर्वी अमेरिका की को देखेंगे अगर हम कॉन्टिनेंट को, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो है ये इधर आपको मिलेगी पूर्वी किनारे पे। और यहाँ पर जो है ये ग्रेट लेक्स हैं, जैसा कि हम लोग को पता है, मैंने लेक्स के बारे में पहले आपको बता दिया है। तो ग्रेट लेक्स में जो सुपीरियर,
मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ठीक है। और ये जो है, ये जो ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, तो ग्रेट लेक्स जो है ये इसमें जो है 4 जो लेक्स है वो कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती हैं, और एक जो है मिशिगन वो यूएसए में है, ठीक है। तो वो 4 लेक्स कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। ये 4 जो हैं ये सीमा बनाती हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में। और नीचे जो है वो है कौन सी? मिशिगन, ये केवल यूएसए में पड़ती है, ठीक है। अब ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो है इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब आते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये साइबेरिया प्लेटियाऊ है, और साइबेरियन में जो है यहाँ पर साइबेरिया के पास में यहाँ पे वर्खोयांस्क है। वर्खोयांस्क रसिया में है और ये सबसे ठंडा स्थल बोला जाता है, ठीक है। तो वर्खोयांस्क जो है ये पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? रशिया में है। तो ओबेयंसी लीना, ये रशिया में जो है बहने वाली नदियाँ हैं, और उनके साथ साथ जो है आमुर नदी जो है वो चाइना और रशिया के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये रशिया में साइबेरिया में कौन सी है पर्वत श्रेणी? वर्खोयांस्क, ठीक है। और ओखाटस का सागर जहाँ पर है, दाहिनी तरफ और आएंगे हम तो यहाँ पर देखेंगे कि बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर जो है, यहाँ से बेरिंग जलसंधि गई हुई है, और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ठीक है। और इसी से जो है ये अमेरिका और रशिया जो है ये मिले हुए हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि अमेरिका एक तरफ है और एक तरफ जो है रशिया है। तो अमेरिका का जो पार्ट है वो किस तरफ है? ये वो है अलास्का की तरफ का, ठीक है। और इधर भी ये देखेंगे, इस तरफ भी ये दिखा हुआ है, तो ये अलास्का वाला रीजन हो गया, और ये जो है इस तरफ ये रशिया का रीजन हो गया, ठीक है। रशिया में ये कोल्यमा रेंज भी पड़ती है। अब हम आते हैं फैक्ट्स की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। मैप आपने देख लिया, बहुत सी चीज़ें आपको मैप से क्लियर हो गई होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज़, जो कि मैंने अभी बताई थी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 7,000 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। उसके बाद रॉकीज़ है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी अमेरिका में है, और 4,830 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अभी तक जो है बताया नहीं था मैंने, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा जो है लंबा सा, जैसे ये रॉकी है या एंडीज़ है, उसी तरह से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। 3500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो है ये 3500 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है। ये अंटार्कटिक में पड़ता है, तो अंटार्कटिक जो द्वीप है उसमें पड़ता है। फिर नीचे आते हैं महाद्वीप है। यूराल पर्वत, इसके बारे में बता चुके हैं, 2500 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद आता है एटलस पर्वत, इसकी भी 2500 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद अपलेशियन पर्वत श्रेणी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, अमेरिका में पूर्वी किनारे पर लगती है, तो 2414 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। हिमालय आता है, उसके बाद 2400 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। अल्ताई पर्वत श्रेणी है, ये 2000 किलोमीटर लंबाई है इसकी। फिर आल्पस आता है, और उसके बाद ड्रेकेंसबर्ग आता है। 1200 किलोमीटर आल्पस की लंबाई है, और ड्रेकेंसबर्ग की लंबाई 1125 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जो है ये टोटल जो डिफरेंट माउंटेन रेंज हैं उसमें सबसे ऊपर आता है। तो आपको जो है मैक्सिमम 5 याद रखनी है। तो ये एंडीज़, फिर उसका रॉकी, फिर उसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर ट्रांस आर्कटिक, फिर यूराल, ठीक है। अगर ट्रांस अंटार्कटिक नहीं पूछा जाएगा तो कम से कम ये जो है ये एटलस उसकी जगह पे आ सकता है। तो ये एक तरह से क्रम आपको जो है ये याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट
महाद्वीपों में जो है कौन कौन सी जो है सर पर्वत चोटी जो है या फिर कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो महाद्वीपों के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक्स के बारे में तो ये मैंने आपको बता दिया, सागर माथा इसको कहा जाता है नेपाल में, और 8848 मीटर की इसकी लंबाई है। एशिया महाद्वीप में ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। उसके बाद नंबर 2 पर है अकांकागुआ। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया कि ये एंडीज़ की जो है सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ, और ये है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डेनाली या माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है अलास्का के से लगा हुआ है यूएसए में, ठीक है। तो ये जो है इसकी लंबाई 6190 मीटर है, और माफ़ कीजिएगा ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है ये 6190 मीटर है। उत्तरी अमेरिका का, नॉर्दर्न अमेरिका का ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी 5895 मीटर की ऊंचाई पर तंजानिया में है, और तंजानिया जो है ये अभी मैंने बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। माउंट एल्ब्रूज ये रशिया का पार्ट भी इसमें लगता है, और मेनली जो है ये इटली में ये लाई करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये माउंट विंसन है, ये अंटार्कटिका में है, और माउंट कोसिस्को है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी हैं, ठीक है। अब डेनाली जो है इसको बोला जाता है डेनाली, ये बेसिकली माउंट मैकिनले जो है वो ओल्ड नेम था, अब इसको डेनाली रेंज बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, तो इसको जो है आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि महाद्वीपों में कौन सी महाद्वीप में कौन सी पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कही जाती है, ठीक है। अकांकागुआ एंडीज़ पर्वत की है, और ये माउंट मैकिनले जो है ये ऊपर जो अलास्का रेंज है, जहाँ पे अलास्का बसा हुआ है, उत्तरी अमेरिका का ये रीजन है, वहाँ पर ये डेनाली या माउंट मैकिनले है। और याद रखिएगा ये रॉकी का ये पार्ट नहीं है, रॉकी पर्वत श्रेणी जो है उसका पार्ट ये नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, पर्वतों के नाम। अब देखिए वलित पर्वत क्या होते हैं या फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। तो जब क्या होता है कि दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होता है कि बीच में जो है ये एक तरह से अंदर की तरफ जो है कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होने की वजह से प्रेशर डेवलप होता है प्लेट्स के बीच में, और धीरे धीरे ये जो है ये एक तरह से फोल्ड माउंटेन का रूप लेने लगती हैं। फोल्ड माउंटेन्स को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वलित पर्वत, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कौन सा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है और ये कहाँ पर पड़ती है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत एशिया में, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आल्पस इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट ब्लैंक, ये है मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप मिडिल यूरोप में, जहाँ पे मैंने बताया था कि आल्पस की जो सबसे ज़्यादा रेंज जो है, जैसे फ्रांस में फैला है, जर्मनी का थोड़ा पार्ट है ना, और उसके बाद में जो है ये जो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो स्विट्ज़रलैंड में फैला हुआ है। तो स्विट्ज़रलैंड में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है आल्पस का पाया जाता है। फिर रॉकी है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। तो माउंट एल्बर्ट जो है ये देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन माउंट मैकिनले वो जो है नहीं है, माउंट मैकिनले रॉकी से डिफरेंट है, ठीक है। तो एंडीज़ पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में ये है, और अकांकागुआ जैसा कि मैंने बताया था कि अकांकागुआ जो है ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत श्रेणी ये एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाती है, और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गोरा नेरोडियाना, ठीक है। अपलेशियन की जो उत्तरी अमेरिका में, अपलेशियन मैंने अभी बताया था आपको कि पूर्वी किनारे पर ये पड़ती है अपलेशियन, और माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तिएन शान और नानशान ये दोनों जो है चाइना की
पर्वत श्रेणियाँ हैं और ये चाइना में पड़ती हैं। तिएन शान की जो सबसे ऊंची चोटी है जेंगिस चोकुसू, जेंगिस चोकुसू है। और नानशान की जो है वो है राइनव। एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, पूर्वी नहीं उत्तरी अफ्रीका कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर को थोड़ा सा इसको ले सकते हैं कि पश्चिमोत्तर में ये एटलस रेंज पड़ती है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। जेबिल टाउस्काल, तो जेबिल टाउस्काल जो है ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किसकी, एटलस की। अभी हम जानेंगे कि धीरे धीरे जब हम आगे नेक्स्ट आगे इसमें पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कौन कौन सी जो श्रेणियां हैं वो किन किन देशों में बसी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पर्वतों के नाम और वलित पर्वत। अभी ये वलित पर्वत ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में खंड पर्वत, ब्लॉक फॉरेस्ट, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन कौन से हैं, तो क्या हो जाता है कि बीच में एक भ्रंश जिसको कहते हैं कि एक तरह से फॉल्ट डेवलप होता है। तो ये रिफ्ट वैली जो है ये डेवलप होती है। कैसे रिफ्ट वैली डेवलप होती है कि एक प्लेट इधर से ये इस तरह से है और ये कंप्रेशन से होने के कारण क्या होता है, कुछ इसका भाग जो है वो उठ जाता है और कुछ इसका भाग दब जाता है। तो एक तरह से ये खंड पर्वत में, ब्लॉक माउंटेन्स में अलग अलग ब्लॉक बन जाते हैं। उन ब्लॉक माउंटेन्स में ये के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये फॉल्ट का जो है निर्माण होता है। एक तरह से भ्रंश घाटी जो है, एक कह सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच की भूमि जो है वो घाटी जैसे कही जाती है, जिसमें नदी बह रही होती है तो थोड़ा चौड़ी होती है। और दर्रा जो है वो भी दो पर्वतों के बीच का जो है क्षेत्र बोला जाता है, लेकिन वो जो दर्रा होता है वो एक रास्ता होता है। ठीक है, तो दर्रे और घाटी में बस मेजर यही फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जब ये नीचे जाएगी, एक छोर इसका नीचे जाता है ऊपर जाता है, तो इससे क्या होता है ये ब्लॉक्स के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है। और ये भी जो है प्लेट्स जो होती हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, उनके बीच में जब टकराव होता है या कंप्रेशन होता है तब जाके ये फॉर्मेशन होता है इनका। अब उसमें आते हैं पर्वतों के नाम में। वासजेस, वासजेस पर्वत जो है फ्रांस में है, यूरोप में। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ये दो ऐसे पर्वत हैं जो ब्लॉक माउंटेन हैं। ठीक है, और ये दोनों एशिया में है, इंडिया में है। और सियरा नेवादा जो है या सियरा नेवादा ये यूएसए में है। और हार्ज पर्वत जो है ये भी जर्मनी में है। ठीक है, उसके बाद साल्ट रेंज है। साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। और रेवेंजोरी, रेवेंजोरी जो है ये बहुत पूछा जाता है। रेवेंजोरी ये युगांडा में है, अफ्रीका में, युगांडा में। ठीक है, युगांडा के साथ साथ जो है इसका थोड़ा विस्तार जो है अन्य देश में भी है। नेक्स्ट आते हैं पर्वतों के नाम के साथ साथ ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं। क्या होता है कि जो ज्वालामुखी क्रिया से पर्वतों का निर्माण होता है, तो ऐसे पर्वत जो हैं ज्वालामुखी पर्वत कहे जाते हैं। अब इसमें जो है 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, तो उनकी चर्चा जो है विस्तार से हम अगली क्लास में करेंगे, आने वाली क्लासेस में करेंगे। लेकिन बेसिकली जान लीजिए, तो एक तो होता है क्या कि कैसा ज्वालामुखी होता है कि एक होता है कि जो सक्रिय होता है। सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब है जिसमें हमेशा से जो मैग्मा जो है वो लावा बनकर निकलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा जब मैग्मा लावा बनकर निकलना जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो ऐसे को जो ज्वालामुखी होता है, ऐसा वॉल्केनो होता है, तो वो एक्टिव वॉल्केनो बोला जाता है। या फिर कह सकते हैं कि हम कि इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। फिर आता है डोरमेंट ज्वालामुखी। डोरमेंट मतलब एक तरह से सुसुप्त। सुसुप्त मतलब कुछ ड्यूरेशन उसने ले लिया, कुछ सालों बाद फिर से ये उद्गार होगा, ज्वालामुखी से लावा निकलेगा और उसके बाद जो है फिर बंद हो जाएगा। फिर कुछ ड्यूरेशन लेगा, लंबा ड्यूरेशन, उसके बाद जो है फिर से जो है ज्वालामुखी एक तरह से मैग्मा जो है उसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है, और डिफरेंट गैसेस भी बाहर निकलती हैं। ठीक है,
तो ऐसे ज्वालामुखी पर्वत जो हैं, तीसरा जो है एक्सटिंक्ट बोला जाता है उसको। कहने का मतलब है जो बिल्कुल प्रसुप्त हैं, बिल्कुल जो है जिस ज्वालामुखी से कोई जो उद्गार जो है वो नहीं हुआ है, मैग्मा का लावा बनकर के ये उद्गार जो है नहीं हुआ है ज्वालामुखी में, तो ऐसे ज्वालामुखी को जो है हम लोग बोलते हैं कि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब इंडिया में ऐसा कौन सा है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो अंडमान निकोबार में पड़ता है ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो एक तो सुषुप्त ज्वालामुखी है और एक है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोनों जो है अंडमान निकोबार में पड़ते हैं और एक तरह से ये द्वीप के टाइप से जो है ये फॉर्मेशन इनका हुआ है। तो बैरन द्वीप जो है उसको बोला जाता है, और दूसरा जो है जो सुषुप्त है उसको नारकोंडम द्वीप बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कि मोनोलोआ। मोनोलोआ जो है ये हवाई द्वीप पर है, यूएसए के पास में है, हवाई द्वीप यूएसए के अंडर में है। तो मोनोलोआ जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान में है। पोपा ये म्यांमार में है। विसुवियस ये इटली में है। रेनियर और शास्ता ये दोनों जो है यूएसए में हैं। और किलिमंजारो जो मैंने अभी बताया था ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये तंजानिया में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुम्मदाकार पर्वत। तो गुम्मदाकार पर्वत जो है बेसिकली जो है जहाँ पे गुम्मद का एक तरह से फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर है। तो ये हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स और एडिरोंडेक पर्वत। तो इसमें हेनरी पर्वत जो है यूटा उसका प्रोविंस है यूएसए का, वहाँ पर है। ब्लैक हिल्स जो है ये साउथ डैकोटा में पड़ता है ये यूएसए में। और एडिरोंडेक पर्वत जो है ये न्यूयॉर्क में पड़ता है यूएसए में। ये गुम्मदाकार पर्वत हो गई। अब अलग अलग देशों में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं इनको हम लोग जान लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि पर्टिकुलर पर्वत श्रेणी का नाम आ जाएगा और पूछा जाएगा ये किस देश में अवस्थित है, या फिर आपको सुमेलित करों में मिल जाएगा कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, ठीक है। तो एक तरफ पर्वत श्रेणियाँ दे दी जाएंगी, एक तरफ कंट्रीज़ के नाम दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है कुल्लुल, तो कुल्लुल जो है ये चाइना में है। एंडीज़ देखिए पर्वत श्रेणी, तो इसका सर्वाधिक विस्तार जो है एंडीज़ का वो अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो अर्जेंटीना, फिर चिली, पेरू, बोलीविया। अब यहाँ पे पेरू बोलीविया का नाम आया है, यहाँ पे याद रखिएगा। पेरू बोलीविया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एंडीज़ यहाँ पर जो है एक इसके पास में जो है पेरू बोलीविया से मिली हुई एक इनकी बॉर्डर पर जो है झील पड़ती है, ठीक है, टंगानिका झील। तो टंगानिका झील जो है सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जहाँ पर जो है ये बोटिंग या फिर शिप्स जा सकते हैं उसमें, इतनी ऊंची है और फिर भी, है ना। फिर इक्वाडोर है, कोलंबिया है और वेनेजुएला है, ठीक है। तो ये हो गए साउथ अमेरिका के कंट्रीज़। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ जो हैं ये एंडीज़ पर्वत 7 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, ठीक। उसके बाद आते हैं हिंदू कुश पर्वत, ये पाकिस्तान में है। सिएरा नेवादा ये कोलंबिया में है। कोलंबिया बेसिकली आप याद रखिएगा, देखिए क्या है कि जब नॉर्थ अमेरिका ऊपर है और साउथ अमेरिका नीचे है, इसके बीच में जो है मध्य अमेरिका पड़ता है। और अगर पूरा हम जो है मैक्सिको से लेकर के नीचे तक अगर आएंगे तो ये पूरा जो है इसको लैटिन अमेरिका के बारे में जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है कोलंबिया जो पनामा नहर है, तो उसके पास से जो है पनामा नहर जो है पनामा सिटी या पनामा कंट्री है उसके पास से निकाली गई है। और वो जो है जब साउथ अमेरिका में टच करती है तो वो कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका का कंट्री है, तो साउथ अमेरिका में वो जो है ये एक तरह से ये जो नहर है तो साउथ कोलंबिया से टच करती हुई निकली हुई है। तो ये जो है उत्तरी प्रशांत महासागर को एक तरह से जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक महासागर को, ठीक है। तो वो कोलंबिया कंट्री याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये कि कौन सी कंट्री पड़ती है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे मैक्सिको है, तो मैक्सिको जो है
बहुत इम्पोर्टेंट है। चांदी के लिए ये कंट्री जानी जाती है, चांदी का सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन करती है मेक्सिको। और मेक्सिको कंट्री ये बेसिकली इसके पास में क्या है कि एक तरह से गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है, और गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के ऊपर में एक नदी है रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। और रियो ग्रांडे नदी जो है वो यूएसए और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट काकेसस। काकेसस पर्वत श्रेणी जो है ये अर्मानिया। अब ये काकेसस के इनके बीच में है, एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ कैस्पियन सागर है, इनके बीच में जो है ये काकेसस पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो जॉर्जिया, रशिया, अजरबैजान। तो अर्मानिया, जॉर्जिया, रशिया, अजरबैजान, ये 4 कंट्रीज़ को जो है ये कवर करती है ये पर्वत श्रेणी। एटलस ये उत्तर की तरफ में और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ये पड़ती है। तो मोरक्को है, ट्यूनीशिया है और अल्जीरिया है। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया जो है ये 3 कंट्रीज़ हैं जो जिस पर एटलस जो है, एटलस का विस्तार है। फिर आते हैं ड्रैकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद अपलेशियन पर्वत श्रेणी, उत्तर पूर्वी अमेरिका, इसको मैं आपको ये मैप पर शो कर चुका हूँ, है ना। और दूसरा जो है यूराल पर्वत है, जैसे ये रशिया और वेगाच द्वीप है। अब यही जो यूराल पर्वत जो है ये एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ जो है वेगाच द्वीप है। तो रशिया के बाद में इस तरफ जो यूरोप है उस तरफ ये वेगाच द्वीप है, वहाँ पर उसके बीच में ये पड़ता है। बरखोयांस्क ये रशिया में है, चर्स्की ये भी रशिया में है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी, जैसा कि मैंने बताया था, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो नॉर्वे जो है ये कंट्री जो है, नॉर्वे और स्वीडन, तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कहाँ पर जो है अम्लीय वर्षा होती है, तो ये अम्लीय वर्षा जो है नॉर्वे, स्वीडन में होती है। और इसमें जो अम्ल जो गिरता है वो कौन सा होता है, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। कार्पेथियन पर्वत श्रेणी जो है ये चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया, इतनी कंट्रीज जो हैं ये चेक रिपब्लिक जिसको कहते हैं, चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें ये कार्पेथियन पर्वत श्रेणी बस फैली हुई है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ये स्लोवाकिया में फैली हुई पर्वत श्रेणी है। पायरेनीज पर्वत श्रेणी ये फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाती है। काकेशस पर्वत के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में ये होती है। ठीक है ना। डैन्यूब नदी जो है वो काला सागर में जाके गिरती है। ठीक है, और जो वोल्गा है वो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो नदियों के बारे में इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा वो नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आल्पस पर्वत। देखिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मोनाको, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, लिechtenstein, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। अब ये लिखा हुआ है पश्चिम से पूरब की तरफ अगर लगाने को आ जाए कि आल्पस पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब की तरफ किस तरफ फैली हुई है, तो पहले मोनाको आएगा, फिर फ्रांस आएगा, फिर स्विट्ज़रलैंड आएगा, इटली आएगा, फिर लिechtenstein आएगा, फिर जर्मनी आएगा, ऑस्ट्रिया आएगा और स्लोवेनिया आएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मेजर है कि आल्पस पर्वत श्रेणी जो है बेसिकली ये पर्वत श्रेणी स्विट्ज़रलैंड में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अब इसमें एक चीज़ और है। देखिए एक पर्वत श्रेणी है साउथ आल्पस। ये साउथ आल्पस जो है ये न्यूजीलैंड में पड़ती है। ठीक है, न्यूजीलैंड, तो ये साउथ आल्पस न्यूजीलैंड में पड़ती है और आल्पस जो है ये यूरोप में है। उसके बाद सुदीरामन रेंज है, ये कमांडर इन चीफ रहे थे, इनका नाम है इंडोनेशिया के। तो सुदीरामन के नाम पे जो है ये इंडोनेशिया में ये पर्वत श्रेणी है। इंडोनेशिया देश जो है ये विश्व का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इसकी, मुस्लिम्स पॉपुलेशन, उसकी ये सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इंडोनेशिया में है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये खास द्वीप हैं। इसमें से जो बोर्नियो है वो सबसे बड़ा द्वीप है।
और जावा द्वीप वो द्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडोनेशिया की वहाँ पर रहती है। ठीक है, फिर आते हैं बरिसन पर्वत। बरिसन पर्वत ये भी इंडोनेशिया में है। अपेनिन पर्वत ये इटली में है। देखिए इटली में के पास में जो है विसुवियत भी है, एक तरह से ज्वालामुखी पर्वत है, और स्ट्राम्बोली भी है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है विसुवियत और स्ट्राम्बोली, ये जो अपेनाइन के बाद में ये दो और मेजर पर्वत श्रेणियाँ कह सकते हैं या ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है, और अन्नामीज पर्वत जो है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया इनके बीच में फैला हुआ है। ब्रुक्स रेंज के बारे में मैं बता चुका हूँ, अमेरिका में है। पोंटिक आल्पस, यहाँ पे एक बार नाम आया है पोंटिक आल्पस, तो पोंटिक के साथ में भी आल्पस लगा हुआ है, तो ये तुर्की में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अराकान योमा। अब नाम से ही जानते हैं कि अराकान योमा जो है ये म्यांमार और भारत के जो 4 राज्य हैं, हाँ, उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऊपर क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम। ये 4 हैं। उसके बाद में इस तरफ जो है ये अराकान योमा जो है ये हिमालय का ही विस्तारित रूप जो है कहा गया है, तो ये पड़ता है म्यांमार में। ठीक है, फिर बाल्कन पर्वत है, तो बाल्कन राज्य के नाम से भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको जाना जाता है। तो बाल्कन पर्वत जो है ये बुल्गारिया और सर्बिया में के बीच में है, लेकिन अगर बाल्कन राज्य बोलेंगे तो उसमें अल्बानिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना और बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सभी जो हैं ये कंट्रीज़ जो हैं इनको बाल्कन राज्य बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दक्षिणी आल्प्स, मैंने बताया है ये न्यूजीलैंड में है। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी तंजानिया में। मोका पर्वत, इसको याद रखिएगा, मॉरिशस में है। रेवेंजोरी पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और उसमें युगांडा जो है ऑप्शन में आता है कि रेवेंजोरी जो है कहाँ, किस देश में है। तो युगांडा और कांगो रिपब्लिक जो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो युगांडा और कांगो रिपब्लिक के तक फैला हुआ जो है ये रेवेंजोरी है। एग्ज़ाम में ये भी बहुत पूछा गया है। पेनाइन पर्वत ये इंग्लैंड में पड़ता है, और उसके बाद में जो है जबल हराज यमन में है। फांसीपन पर्वत वियतनाम में है। जैग्रोस पर्वत की इसकी मैं बात कर रहा था, तो ये ईरान में, उत्तरी इराक में और दक्षिण पूर्वी तुर्की में फैला हुआ है जैग्रोस पर्वत। फिर जूडियन पर्वत है, ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में सीमा बनाता है, जूडियन पर्वत। ठीक है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। सुलेमान जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा बनाता है। सफ़ेद कोह ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में ये भी सीमा बनाता है। टोरस पर्वत है, उसके बाद तुर्की में है ये टोरस पर्वत। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ख़ास तौर से जो मेजर इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हमने डिस्कस करी। तो इस वीडियो में जो है, इस क्लास में आपको जो है बहुत सी जानकारी जो है पर्वत श्रेणियों के बारे में मिली है। तो इसको निश्चित आप याद कर लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए, ताकि जो है भविष्य में आपको जब भी ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्ज़ाम्स में मिलता है, मेनली जो हम लेकर चलते हैं वो पीसीएस को लेकर चलते हैं कि यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, तो इन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आते रहते हैं पर्वत श्रेणियों को लेकर के। ठीक है, तो इन सभी को जो है आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कृपया जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो है नया वीडियो जो आए उसकी आपको जानकारी मिल जाए। और दूसरी बात जो है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।